टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप 482 वीज़ा पे हो, चाहे आप 500 पे हो, 485 पे हो, बेटर नॉट टू ट्रैवल टू इंडिया इन दीज टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई लॉ पास किया जिससे वो उनको रोक सकते हैं। जो सेक्शन 84B जो अभी इन्होंने इन्वोक किया ऑस्ट्रेलिया ने, ये स्पेशली किया है जो ग्लोबल अभी वेस्ट एशिया में वॉर जो चल रही है उसको देखते हुए। ये सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में एंट्री डिनाई कर सकता है। दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली एक कंसर्न रेज हुआ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे कॉल किया ऑनशोर जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, कि वहाँ पे देयर इज अ न्यूज़ कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं या ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई लॉ पास किया जिससे वो उनको रोक सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ये सेक्शन 84B है। ये सेक्शन जो है वो कुछ इमरजेंसी टाइम पे इसको इन्वोक किया जाता है। मतलब इससे वीज़ा नहीं कैंसिल किया जाता। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये वैसे भी आपको ये जो सेक्शन है जब ये इन्वोक किया जाता है तो इट गिव्स द राइट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर और द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स टू नॉट लेट पीपल इवन बोर्ड द प्लेन फ्रॉम द ऑफशोर कंट्री, अगर उनको लगता है कि इस टाइम पे लोगों का इस पर्टिकुलर देश से आना या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स का या टेम्पररी रेजिडेंट्स का आना हमारे लिए ठीक नहीं है। उसका मतलब ये नहीं होता कि उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एंट्री जो है वो डिनाई कर सकते हैं। अब आपने सोचा होगा कि सडनली ये कैसे हुआ। जो सेक्शन 84B जो अभी इन्होंने इन्वोक किया ऑस्ट्रेलिया ने, ये स्पेशली किया है जो ग्लोबल अभी वेस्ट एशिया में वॉर जो चल रही है उसको देखते हुए। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे कुछ कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दे सॉट असाइलम इन ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने ये प्ली लिया जी हमारे एरिया में जो है इस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशन है, हम सेफ नहीं हैं, या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान दे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। देयर इज अ बिग पर्शियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो वहाँ पे सेटल्ड भी हैं, और पीपल फ्रॉम लेबनान और जितने भी ये देश हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कम्युनिटीज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, बिकॉज इट्स अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो द लाइकलीहुड ऑफ दीज पीपल इज, उनको ये लगता है कि कहीं वो, अगर हमने अभी इनको आने दिया, चाहे उनके पास एक वीज़ा भी है, अगर वो ऑफशोर से या जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इन कंट्रीज से, स्पेशली नॉट फ्रॉम इंडिया, आई होप सो कि वो शायद वहाँ आके असाइलम की एप्लीकेशन ना डाल दें, फिर हमें उनको वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो है उनको असाइलम ग्रांट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा एस्केलेशन करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका वीज़ा जो है उसको कैंसिल नहीं करता। ये सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में एंट्री डिनाई कर सकता है। ये एक्ट उन्होंने इन्वोक किया, बट ये इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू इंडियन स्टूडेंट्स और एनीथिंग। ये उन बेसिकली वॉर जोन में जो कंट्रीज़ हैं या जहाँ लगता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज़ अमंग दीज। बट फिर भी इस वीडियो के माध्यम से जो दो लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप 482 वीज़ा पे हो, चाहे आप 500 पे हो, 485 पे हो, बेटर नॉट टू ट्रैवल टू इंडिया इन दीज टाइम्स। सो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बट ये आपका वीज़ा नहीं कैंसिल करेगा, तो इतना आप इसके बारे में आप गूगल करोगे, आपको पता भी चल जाएगा। सो आई थिंक आई replied some students in the comment section, I think day before yesterday, that I'll make a video on that. So today I thought that let me make a video। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, बेटर नॉट टू ट्रैवल। और अगर आप यहाँ पे आ भी गए हो, मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन स्टूडेंट्स को ये बोर्ड करने से प्रॉब्लम होगी, अनटिल अनलेस आपने कुछ वहाँ पे आपका आपने पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आप क्लासेस में दिक्कत हो, या आपने
गए यहाँ से कुछ और कोर्स के लिए, वहाँ पे कुछ और कर दिया, तो अगर ऐसी इरेगुलरिटीज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच।